काबिल साद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज जिस हम आर्टिकल का आपके सामने जायज़ा लेंगे वो है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 भी उसी फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में से एक है जिसके अंदर हम आजकल अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम दोस्तों को कि उनके राइट्स क्या हैं, उनकी लायबिलिटीज़ क्या हैं। क्योंकि जो भी शख्स अपने राइट और लायबिलिटी से वाकिफ़ होता है वो एक मजबूत तरीन शख्स होता है। उसके पास एक ताकत होती है, वो समझता है कि उसकी लायबिलिटीज़ क्या है और क्या हदूद के अंदर उसको रहना है, और राइट्स के बारे में जानता है कि अगर मेरे को राइट्स को वायलेट करेगा तो मैं अप्रोच कर सकता हूँ पाकिस्तान की कोर्ट्स को और एंडोर्स करा सकता हूँ, अपना हक ले सकता हूँ। तो जो आर्टिकल 18 है ये किसी भी शख्स को आज़ादी देता है, हक देता है कि वो अपनी चॉइस का प्रोफेशन ज्वाइन करें, वो ट्रेड करें, वो बिजनेस करें, जो वो चाहे। लेकिन उसी तरह से इसके ऊपर भी कुछ हदूदों का यूद होती हैं। जैसे गवर्नमेंट को दूसरी तरफ अख्तियारात दिए गए हैं कि वो किसी भी कारोबार के लिए अगर ज़रूरी समझें तो लाइसेंसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए, किसी भी तरह से कोई और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाकी चीज़ों हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। इसी तरह से गवर्नमेंट को भी हक हासिल है कि वो कंट्रोलिंग शेयर किसी बिजनेस के अंदर अगर उनके हैं, रखना चाहते हैं तो वो रखें। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके अंदर किसी भी शख्स को, हम अगर मिसाल लेते हैं, जैसे मैं एडवोकेट हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि अगर कोई शख्स एडवोकेट बनना चाहता है तो हमने उसका तरीक़ाकार एक वीडियो में बताया था कि उसको हक हासिल है कि वो अपना FE FSC के बाद उसी तरह से जो एडमिशन टेस्ट है लेट, वो एडमिशन पास करें एडमिशन टेस्ट को, और उसके बाद एडमिशन ले लें। उसके बाद फिर जो है जो लॉ ऑफ गेट है, लॉ गेट, उसको पास करें और उसके ऊपर बाद में एक लाइसेंस ले लेगा डिग्री करने के बाद। यानी ये वो ज़ाब्ता और तरीक़ाकार जो दिया गया है उसको फॉलो करेगा, पंजाब बार काउंसिल से रजू करेगा तमाम चीज़ें पूरी करने के, वो उसको लाइसेंस देंगे और वो फिर उसको मुकम्मल अख्तियार हासिल हो जाएगा कि वो पाकिस्तान की अदालतों के अंदर अपना केस जाके प्लीड कर सकता है, किसी भी शख्स का जिसका उसने केस बुक किया हो, या इन पर्सन कोई अपने किसी हकूक़ के लिए लड़ना चाहता है तो वो भी उसको हक हासिल होगा। इसी तरह से अगर आप कोई शख्स आप में से या हम में से कोई हमारे अजीज़ों में से डॉक्टर बनना चाहता है तो उसका भी तरीक़ाकार है, अदारे हैं, उसी तरह से वो भी एंट्री टेस्ट पास करेगा, उसी तरह से एडमिशन लेगा, लेने के बाद मुतलका कोर्स करेगा, फिर वो जो रूल्स हैं तमाम वो उनको फॉलो करने के बाद उसको भी एंड के ऊपर अख्तियार मिल जाएगा कि वो लोगों का ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है और लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकता है, अपना इंडिपेंडेंटली अपने प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकता है। लाइक वाइज इंजीनियर्स हैं, लाइक वाइज ये तो आ गया तमाम वो मिसालें हैं जो मैंने आपको दी, ऑक्यूपेशन जो भी अपनी चॉइस का कोई पसंद करना चाहता है। अब हम बात करते हैं ट्रेड की। ट्रेड के ऊपर कोई भी शख्स आता है तो उसको भी डेफिनेट हक हासिल है कि वो अपनी चॉइस का कोई भी बिजनेस सेलेक्ट करे, करने के बाद उसके ऊपर अपनी जो भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो करें, लेकिन वो भी सब्जेक्ट टू लॉज है। यानी कोई रूल्स ज़ाब्ते अगर बनाए गए हैं उस कारोबार को डील करने के लिए तो सबसे पहले उनको फॉलो करना होगा। मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। फ़र्ज़ करें कोई शख्स कोई पेट्रोल पंप इंस्टॉल करना चाहता है तो उसके लिए उसको तमाम वो एनवायरमेंटल NOC लेना होगा और तमाम वो जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं, क्योंकि ये एक डेंजरस चीज़ है, जो फ्यूल है, पेट्रोल है, आग पकड़ सकता है, सेफ्टी प्रिकॉशंस या बाकी चीज़ें जो हैं वो तमाम चीज़ों के एक रूल्स ज़ाब्ते बने हुए हैं ताकि बाकी लोगों की ज़िंदगी और किसी तरह से भी लिबर्टी को ख़तरे में ना डाला जाए। तो उस लिए उन तमाम रूल्स को भी फॉलो करना होगा और फिर वो उसको हक हासिल हो जाएगा कि वो इंस्टॉल करे अपना पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन या चार्जिंग स्टेशन, वट एवर जो भी वो करना चाहता है। इसी तरह से बाकी तमाम जो बिजनेसेस एंड ट्रेड्स हैं उनके भी इसी तरह से ज़ाब्ते और कवानीन बने हैं और हुकूमत को हक हासिल है कि वो लाइसेंस की पाबंदी लगाए किसी कारोबार के लिए या कोई ज़ाब्ते बनाए, रूल्स बनाए और उसको मैनेज करे। क्योंकि कोई भी राइट जो है वो मादर पिदर आज़ादी के साथ नहीं होता, उसमें डेफिनेट ऑलवेज सब्जेक्ट टू लॉ और कंडीशंस होती हैं जिनको फॉलो, ताकि दूसरे लोगों के जो राइट्स हैं वो किसी तरह से भी डिस्टर्ब ना हों और पीसफुली तमाम काम आगे बढ़ सकें और हर कोई अपने राइट्स को एंजॉय कर सकें। इसी तरह से जब आप देखते हैं
کہ कोई भी जो कारोबार है उसके स्मूथ चलाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए उस वक्त तक कोई परेशानी नहीं होती जब तक कि उसके ज़ाब्ते और कायदे और गवर्नमेंट के दिए हुए रूल्स को फॉलो किया जाता है। जो ही कोई भी शख्स उन ज़ाब्तों को तोड़ेगा तो अथॉरिटीज़ को हक हासिल हो जाएगा। आप देखते हैं मुख्तलिफ, अगर आप यही देख लें एक छोटी मिसाल से कि जो फ़र्ज़ करें स्टॉल्स लगे होते हैं या कोई चीज़ें लगे होते हैं या फ्रूट मार्केट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं या बाकी जो चीज़ें हैं या कैटल मार्केट्स हैं, तमाम का एक तरीक़ाकार है। यानी कैटल मार्केट्स के लिए जगह मखसूस की जाती हैं। कुछ लोग आप देखते हैं कि उन ज़ाब्तों को तोड़ करके जगह जगह रोड्स के ऊपर आखिरी दिनों में जो है वो कैटल्स को खड़ा कर देते हैं, जिससे अगर वो समझते हैं कि उनका ये राइट ऑफ बिज़नेस है तो वो किसी तरह से भी राइट ऑफ बिज़नेस नहीं है। उनका राइट ऑफ बिज़नेस इस तरह से प्रोटेक्टेड है कि जो मखसूस जगह की गई हैं किसी सिटी के अंदर किसी जगह के ऊपर, वो वहाँ उनको लिबर्टी है कि वो इस तरह से अपने कैटल्स को फ़रोख्त करें। लाइकवाइज अच्छी चीज़ बेचना, अच्छा फ्रूट बेचना, अच्छी सब्ज़ी बेचना और गवर्नमेंट के तयशुदा रेट्स और शेड्यूल के मुताबिक बेचना, ये तमाम लोगों का फ़र्ज़ है जो इस कारोबार से जुड़े हैं। और आप देखते हैं जो लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते उसके ऊपर फिर जो है प्राइस कंट्रोलिंग कमेटीज़, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स जो हैं उसके ऊपर जुर्माने करते हैं। इसी तरह से आप रोज़मर्रा की चीज़ का अगर जायज़ा लें तो आप देखते हैं दूध है, तो दूध क्या है, रोज़ आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो उसका बहुत बड़ी तादाद के अंदर उसको ज़ाया किया जाता है, वो उसके मिलावट के एलिमेंट के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर। यानी किसी को ये हक हासिल तो है कि वो दूध बेचे, फ़रोख्त करे और लोगों तक पहुंचाए, एक बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन ये किसी तरह से भी हक हासिल नहीं है कि वो मुज़र सेहत या नुकसान वाली चीज़ बेचे या उसमें मिलावट करे या उसके अंदर पाउडर मिलाए या कोई और चीज़ तरह किसी भी तरह से उसको इस तरह से नाकस चीज़ बेचेगा तो उसकी लिबर्टी वहाँ ख़त्म हो जाएगी। उसका ये राइट जो है वो राइट ऑफ बिज़नेस या ट्रेड ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि वो उसकी जो आज़ादी उसको दी गई है वो एक जायज़ काम के लिए दी गई है और हफ्साने सेहत के असूलों के मुताबिक करने की दी गई है। इसी तरह से फैक्ट्रीज़, फूड फैक्ट्रीज़ आप देखते हैं उसके अंदर भी अगर कोई मिलावट करता है या वो एक क्वांटिटी और क्वालिटी का म्यार रखा होता है कि इतनी क्वांटिटी होगी किसी पैकेट के अंदर। अगर कोई 1 kg का पैकेट बेच रहे तो अगर वो ½ kg उसके अंदर फिल करेगा और 1 kg लिखेगा, डेफिनेट वो आंसरेबल होगा। इसी तरह से क्वालिटी के बारे में भी अगर वो कंप्रोमाइज़ करेगा और नाकस चीज़ को पैक करके बेचेगा तो उसके ऊपर भी वो आंसरेबल होगा और वो फ़ाइन होंगे। और जो अदारे हैं जो कंट्रोलिंग, प्राइस कंट्रोलिंग और क्वालिटी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं वो उनके पास हक आ जाएगा कि उस बंदे को फ़ाइन करें या उसकी चीज़ को, फैक्ट्री को सील करें या किसी तरह से भी उसको जो है आंसरेबल करें। तो ये तमाम मिसालें देने का मकसद ये है कि जो राइट ऑफ बिज़नेस है ये डेफिनेट बहुत ज़बरदस्त राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको गारंटी किया है, लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ किया है। जिस तरह बाकी तमाम राइट सब्जेक्ट टू लॉ हैं, जिसमें भी इसी तरह से रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने बाकी शहरियों के सेहत का भी ख्याल रखना है बिज़नेस करते हुए, एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है। जो आप कारोबार कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें सीमेंट फैक्ट्री कोई शख्स लगाता है तो उसने एनवायरमेंटल सिचुएशन को भी देखना कि वहाँ जो उनका वो पानी निकलेगा उसका एक मुनासिब इंतज़ाम है। जो गंदा पानी निकलता है उसके लिए, नहीं तो अदरवाइज़ वो तमाम इलाके के लिए बीमारियों का बायस बनेगा। या धुआं निकलेगा तो उससे सांस के मसाइल हो सकते हैं या बाकी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इस तरह की तमाम कंडीशंस लगाई जाती हैं ताकि जो भी बिज़नेस है उससे बाकी लोगों के किसी तरह से भी लाइफ और लिबर्टी और बाकी उनके जो राइट्स हैं, हेल्थ के, बाकी चीज़ों के जो ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किसी तरह से भी मुतासर नहीं होने चाहिए। तो उम्मीद है हमारी जो मालूमाती वीडियो है इससे जो हमारा सिलसिला है जिसमें लोगों के राइट्स और लाइबिलिटी के बारे में हम अवेयर कर रहे हैं, उससे फ़ायदा होगा तमाम दोस्तों को। तो आप मेरा YouTube चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू को सब्सक्राइब करेंगे ताकि और भी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।